Now we are starting with the question number 6. The unit price of the equity linked saving scheme on of mutual fund is ₹10. मतलब इक्विटी ELCS है ना, ये इन्वेस्टमेंट का प्लान का नाम है, नथिंग एल्स। इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक यूनिट का प्राइस 10 है, जैसे कि नॉमिनल वैल्यू होता है ना, वैसे उसका एक प्राइस है। मतलब आप अगर ये म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हो तो आपको 10 रुपीज में मिलना चाहिए। तो पब्लिक ऑफर प्राइस POP ऑफ द यूनिट इज 10.204। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड का वैल्यू कितना है? ओनली 10 है, बट पब्लिक के लिए ये प्राइस कितना है? 10.204 है, ठीक है। एंड रिडम्पशन प्राइस इज 9.80, बट इसी को अगर आप मार्केट में सेल करने गए तो वो प्राइस कितना अवेलेबल है? 9.80 अवेलेबल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वी आर हैविंग टू प्राइसेस, वी कैन से दैट मेन यूनिट प्राइस बोलो कितना है? मेन यूनिट प्राइस 10 है। फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं परचेस प्राइस, दैट इज अ पब्लिक ऑफर प्राइस, कितना अवेलेबल है? 10.204, है ना। इसी को हम लोग बोल सकते हैं परचेस प्राइस। एंड बाद में कौन सा वैल्यू दिया है? रिडम्पशन प्राइस, कितना अवेलेबल है? 9.80, इसी को बोलते हैं सेल प्राइस, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देखो। कैलकुलेट फ्रंट एंड लोड एंड कैलकुलेट बैक एंड लोड। सबसे पहले लोड का मीनिंग पता है क्या? मैंने बताया था, लोड इज व्हाट। अच्छा ठीक है, आप जब शेयर्स परचेस करते हो, शेयर सेल करते हो शेयर मार्केट में, तो इच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के पीछे ब्रोकरेज डिडक्ट होता है, ब्रोकरेज चार्ज होता है, सेल के ऊपर भी और परचेस के ऊपर भी। सेम म्यूचुअल फंड्स में परचेस करते वक्त जो ब्रोकरेज पेड करते हो उसको बोलते हैं एंट्री लोड, दैट इज अ फ्रंट लोड, ओके। एंड सेल के टाइम पे भी एक ब्रोकरेज अमाउंट चार्ज होता है, उसको बोलते हैं बैक एंड लोड, एंड दैट इज अ एग्जिट लोड। उसी को क्या बोला जाता है? एग्जिट लोड बोला जाता है। अब उन्होंने यही बोला है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज अ फ्रंट लोड एंड व्हाट इज अ एग्जिट लोड, बैक एंड लोड। मतलब आप जब परचेस कर रहे हो, एंट्री करो, तब का ब्रोकरेज कितना परसेंटेज में, और वहीं अगर आप एग्जिट करो तब का ब्रोकरेज कितना परसेंटेज में। लॉजिक क्लियर हो गया? कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं व्हाट? फ्रंट एंड लोड। सही है। सिंपल में हम लोगों ने परचेस करते हो कितने में परचेस किया, बट एक्चुअल में इसका कंपनी का प्राइस क्या है? -10 कर दो, कितना मिला? कितना मिला? 0. हाँ आया ना, कितना आया? 0.204, बराबर है। बट ये जो है था वो सिर्फ डिफरेंस था, बराबर। इसको बेसिक प्राइस के साथ डिवाइड करना चाहिए, इसलिए डिवाइडेड बाय 10 करो, कैलकुलेट करो। वो यहीं पे भी कर सकते थे। ये हो गया एक्चुअल में, बट आपको परसेंटेज में चाहिए, दैट्स व्हाई व्हाट कितना आता है? हो गया, समझा। अब इसी को हम लोगों को क्या निकालना है बोलो? बैक एंड लोड। ये कैसे आएगा? एक्चुअल में प्राइस कितना है? 10 है, बट सेल करने के बाद आपको कितना मिल रहा है? तो बीच में का ब्रोकरेज हो गया, तो ऐसे होगा 10 माइनस 9.80 डिवाइडेड बाय बेसिक प्राइस, वहीं पे कर दिया डिवाइड, कितना आएगा? सही है, बट परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? 2%, खत्म। क्लियर है, बहुत इजी है। Now we are starting with the question number 10. Find out NAV per unit from the following information scheme of the Flexi plan. Again NAV find out करना है, formula is the same, net assets, right Chinmay? Net assets divided by number of unit. Size of scheme is 200, face value of the share is also ₹200, ठीक है, no problem. Number of outstanding share, एंड यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ₹2 लाख लिखा है, वो रुपीज नहीं होना चाहिए, ये नंबर्स है और नंबर्स रुपीज में नहीं होते, तो रुपीज कट कर दो। जस्ट 2 लाख इज अ नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट मींस वी गॉट योर डिनोमिनेटर, ओके। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड्स इन्वेस्टमेंट 360 इज एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोला है ना, तो इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स। रिसीवेबल मतलब पैसा मिलने वाला है, ये भी एसेट्स है, तो 360 प्लस 4 यू गॉट 364 total assets, and minus liability 2, 362, net assets divided by number of unit 2 lakh, khatam, easy tha, good. We are starting with the question number 11. The following particulars related to the mutual fund scheme ITES investment in a share at a cost, this is a cost 28 in crores,
आप भी ऊपर लिखेंगे इन करोड़, प्लीज इसको कन्वर्ट करने का ट्राई मत करना, 28 करोड़ लिख के छोड़ दो, ठीक है। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट क्या, 15 करोड़ का। इंडेक्स ऑन अ परचेज डेट, सी परचेज डेट का इंडेक्स दिया है, इसका मतलब जब आपने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे तब का ये मार्केट का इंडेक्स रेट है, और दो 28 करोड़ एंड 15 करोड़ जो अवेलेबल है वो भी एट कॉस्ट है। एंड नाउ इंडेक्स ऑन द वैल्यूएशन डेट इज आल्सो गिवन। अभी इंडेक्सेशन आया ना तो समझ जाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है ना। नाउ द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट इज 1.25 करोड़, यूनिट्स भी देके रखा है, लायबिलिटी तो कुछ है नहीं, तो नॉर्मली क्या होता है एसेट्स का टोटल माइनस लायबिलिटी। यस, बोर्ड पे ध्यान दो, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, IT and ITES, and next one is a what, infrastructure। but ये जो दोनों वैल्यूज है वो कॉस्ट है, हम लोगों को इसका क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू। कैसे निकालोगे, पहला वाला है IT and TIES, बोलो इसका कॉस्ट कितना है, 28। जो कॉस्ट था उस टाइम का इंडेक्स कितना था, 28 का हम लोगों का कॉस्ट है, उस टाइम का इंडेक्स कितना था बोलो, 1750, हाँ या ना, ये कॉस्ट के टाइम का इंडेक्स है, राइट है, राइट। और उसी वक्त आज का इंडेक्स कितना है, 2950, तो आज का वैल्यू कितना, 28 इंटू 2950 डिवाइडेड बाय 1750, हाउ मच, 47.2, तो वैल्यू इज 47.2। सेम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए भी वही करेंगे, क्या करोगे बोलो, कॉस्ट कितना था, 15 था, तब का इंडेक्स 1375, नाउ 2475, देन व्हाट इज द कॉस्ट, कितना, तो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा 27, दोनों का एडिशन, वी गॉट टोटल एसेट्स। आगे का आप करने वाले हो कितना, नाउ ये वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, दैट इज 1.25 करोड़, इजी था, गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.